हर हर महादेव। मेडिटेशन में इमेजिनेशन और एक्सपीरियंस में अंतर कैसे करें? जब हमने ध्यान में कुछ देखा हो तो कैसे पता लगाएं कि वो हमारी कपोल कल्पना है या सच्चा अनुभव हुआ है? तो मैं आपको बताती हूँ कि इसका पता कैसे लगाएं। जब दिमाग सोच रहा होता है तब क्या होता है? जब हम ध्यान में बैठते हैं और विचार चलते रहते हैं, बीते हुए पल, भविष्य की चिंता, कोई दृश्य, कोई बात, उसी समय इमेजिनेशन अपने आप शुरू हो जाता है बिना बुलाए। दिमाग कुछ न कुछ बना रहा होता है, तस्वीरें चलने लगती है, कभी अच्छे कभी डरावने दृश्य, मन बीच बीच में कूदता रहता है। ये सब इमेजिनेशंस हैं, क्योंकि यहाँ सोच चल रही है। जब ध्यान में शून्य अवस्था आती है तब क्या बदलता है? जब दूसरा चरण आता है, जब ध्यान करते करते सोच धीरे धीरे थम जाती है और मन बिल्कुल शांत हो जाता है। इसे कहते हैं शून्य अवस्था। इस अवस्था में न सोच होती है न कोई कोशिश, बस होना होता है। यही असली अनुभव शुरू होता है। अनुभव क्यों शुरू में याद नहीं रहते? शुरुआत में अनुभव होते हैं लेकिन याद नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उस समय हमारी कॉन्शियसनेस अभी कमजोर होती है। जैसे बच्चा बोलना सीख रहा हो, आवाज निकलती है पर साफ नहीं होती। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, कॉन्शियसनेस बढ़ती है, अनुभव याद रहने लग जाते हैं, धीरे धीरे कुछ समझ में आने लगता है। समय के साथ हमें कोई समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। अंदर से साफ होने लगता है कि ये मेरी इमेजिनेशंस थी या मेरा अनुभव था। यह अपने आप समझ में आती है, किसी किताब से नहीं। डिवाइन एनर्जी से जुड़ने पर क्या होता है? जब हम सच में डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो शरीर और मन अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। आपका अनुभव बिल्कुल सही है। अचानक उबासी, रोना आने जैसा, ठंडक या गर्मी महसूस होना, अंदर से दहाड़ मारकर रोने का मन, लेकिन न बोल पाते हैं न हिल पाते हैं। पूरा शरीर स्तब्ध हो जाता है, यानी कि शॉक्ड हो जाते हैं हम। ये इमेजिनेशन नहीं है, क्योंकि इसमें मन कुछ बना नहीं रहा बल्कि ऊर्जा काम कर रही है। सबसे सरल पहचान एक लाइन में समझ लो, जहां सोच चल रही हो वहां इमेजिनेशन है। जहां सोच रुक जाए और अनुभव होने लगा वहां सत्य अनुभव है। और जिस अनुभव में मन गूंगा हो जाए, शरीर स्तब्ध हो जाए और भावना उमड़ आए, वो अनुभव इमेजिनेशन नहीं होता।